डेंगू का हमला, मरीजों से भरे अस्पताल। डेंगू की रफ्तार, एक्शन में सरकार। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली जिम्मेदारी। हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल। बेहतर सर्विलांस, घर घर स्क्रीनिंग के आदेश। घर घर होगी डेंगू मरीजों की पहचान। डेंगू पर प्रहार अब होगा चौतरफा वार। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों को रोकने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सीएम योगी ने अब खुद कमान संभाल ली है। टीम 9 के साथ बैठक कर सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में डेंगू के मामलों की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग को फटकार भी लगाई। सीएम योगी ने साफ और सख्त लहजे में डेंगू के खिलाफ अभियान को और तेज करने के आदेश दिए हैं। कोविड की तरह हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल एक्टिव करने के साथ साथ ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और जागरूकता पर जोर दिया है। बैठक में सीएम योगी ने क्या क्या आदेश दिए हैं, ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। मरीजों की पहचान के लिए घर घर स्क्रीनिंग, हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल बनाने के आदेश, अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, जांच इलाज के आदेश। सभी मंत्री फील्ड में रहकर निगरानी करेंगे। किसी भी स्थिति में अस्पताल में हर मरीज को बेड मिले, हर मरीज की सही जांच और समय पर इलाज हो। स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षा गार्ड तीमारदारों का सहयोग करें। डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, सूचना विभाग को जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जरूरत पर शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को बढ़ाएं। हर जिले में डेंगू टेस्टिंग और प्लेटलेट्स की जांच की सुविधा हो। प्रदेशव्यापी साफ सफाई और फॉगिंग रोजाना हो। डेंगू का प्रकोप इस वक्त लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरब से पश्चिम तक डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। हालात तो इस वक्त गंभीर हैं, लेकिन सीएम योगी के फॉर्मूले से उम्मीद है कि जल्द ही अस्पतालों की जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं वो दूर होंगी। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों के अस्पतालों की स्थिति, कैसे हो रहा है इलाज, क्या है व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितना दम है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में डेंगू की रफ्तार डराने वाली है। कई जगहों पर मौत भी हो चुकी है, तो कई जगहों पर अस्पताल में बेहतर इलाज के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर अब तक 203 मरीज एडमिट हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का दावा है कि यहाँ पर बेहतर इलाज के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो प्लेटलेट पर्याप्त मात्रा में, हमने खुद ही इसके बारे में संज्ञान लिया था और प्लेटलेट्स हमारे पास पिछले शनिवार से ही जा रहा है सर। 8, 9, 10 हमेशा रेडी रखते हैं देने के लिए प्लेटलेट, और डेली बन भी रहा है। 5-6 बन भी रहा है सर। आसपास घर में या आसपास में जो पानी का जो रुकाव है, चाहे बर्तनों में या प्लांट्स में या जो भी है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग पानी मत लगने रहने दीजिए, क्योंकि उसमें मच्छर आपने लार्वा देते हैं और मच्छरों की प्रकोप इसी तरह से बढ़ती है। तो उसको भी साफ सफाई रखिए, घर की साफ सफाई रखिए, रात में सोने वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करिए, फुल स्लीव कपड़ा पहनिए। अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो आप आकर के अस्पताल में दिखाइए। गोरखपुर में डॉक्टर के दावे दुरुस्त है, लेकिन प्रतापगढ़ की तस्वीर और वहां का इलाज करवा रहे मरीज कुछ और ही बयां कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में अब तक 345 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। तक प्रतापगढ़ में 345 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं डेंगू वार्ड में। आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। डेंगू वार्ड पूरी तरीके से फुल हो गया है। 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया था और यहाँ पर मरीज जो है वो लगातार जो है आ रहे हैं। और मरीजों का ये कहना था कि यहाँ पर इलाज तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जो है वो बाहर की जो है दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू की स्थिति है वो लगातार प्रतापगढ़ में खराब हो रही है। वहीं मरीजों का ये भी आरोप है कि डेंगू होने के बावजूद गांव में, घर में फॉगिंग और दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लाख जो है स्वास्थ्य महकमा ये दावा करे
कि ग्राउंड लेवल पर जो है डेंगू को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जो है उससे बिल्कुल अलग है और स्वास्थ्य महकमा लगातार लापरवाह बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड के 2 डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। सभी बेड फुल है, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं, न मच्छरदानी न मच्छर भगाने का कोई इंतजाम। मरीज ऑल आउट मांग रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा। मरीज दवा मांगते हैं तो डॉक्टर बाहर की पर्ची काट देते हैं। ना यहाँ पे ऑल आउट की व्यवस्था है, वो देखिए फैन बंद है, कुछ नहीं डेंगू बराबर। मच्छर अगर यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि डेंगू खत्म कहाँ है। मेडिकल स्टोर से भी दवाई खरीद के ले आ रहे हैं? हाँ, सब पूरा लिखवा के मेडिकल स्टोर। क्या मेडिकल स्टोर से आपने लाया अभी? अब यहाँ अगर पैरासीटामॉल और 1-2 दवा छोड़ दें तो सारी दवा लिखवा के लाया। कितने की बाहर थी अभी तक दवा आप खरीद चुके हो? करीब 1,500 से 2,000 की दवा खरीदी। प्रतापगढ़ में जहां मरीज सुविधाओं के अभाव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से परेशान है, तो वहीं मेरठ के अस्पतालों की तस्वीर अच्छी देखने को मिली। मेरठ में अब तक कुल 139 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 121 लोग ठीक भी हो चुके हैं और जो अस्पताल में भर्ती है वो सरकार के इलाज से संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में डेंगू वार्ड में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, मच्छरदानी हर बेड पर यहाँ नजर आ रही है और यहाँ पर जितने भी मरीज हैं सबका इलाज चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि इलाज में कोई कमी नहीं है और इलाज समुचित तरीके से किया जा रहा है। इलाज ठीक मिल रहा है मरीज को? नहीं, टाइम ठीक मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। दवा वगैरह दी जा रही है, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं? हाँ, आते हैं, देते हैं दवाई। क्या कहेंगे, कैसी हालत है मरीज की? आराम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डेंगू को लेकर बैठकें कर रहे हैं, रोजाना बैठकें होती हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। तो आप जो व्यवस्था यहाँ मेडिकल कॉलेज में की गई इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। इलाज ठीक मिल रहा है? ठीक मिल रहा है। डॉक्टर्स विजिट करते हैं? ठीक, अच्छी तरह। नर्सेज वगैरह आती हैं? हाँ, आवे, साफ सफाई वाली भी आवे, नर्स भी आए, देखभाल अच्छी कर रहे हैं। माता जी आप क्या कहेंगे, इलाज ठीक मिल रहा है? हाँ, इलाज ठीक मिल रहा है। डॉक्टर्स आते हैं? हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री जिस तरह से कदम उठा रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। आप क्या कहेंगे, इलाज मिल रहा है? हाँ। कैसा है मरीज, आपका हालत कैसी है? हालत अभी सही नहीं है। सही है। और सुबह शाम डॉक्टर्स आते हैं? हाँ, आते हैं। इस बीच वाराणसी में डेंगू का असर बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 288 लोग डेंगू से संक्रमित हैं। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के दावे तमाम हैं। अस्पतालों में सुविधाएं तो दिख रही हैं, लेकिन प्लेटलेट्स को लेकर मरीज परेशान है। स्टाफ के लिए भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मरीज कितने मरीज आ रहे होंगे करीबन पर डे प्लेटलेट्स के लिए 100 मरीज पर डे। तो आप समझ सकते हैं ये स्टाफ है जो बता रहे हैं 100 मरीज हैं और मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, किस तरीके से अंदर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि प्लेटलेट्स लगातार जो है परिजन अपने मरीज के लिए दे रहे हैं। और चूंकि ये ब्लड बैंक है और इसी पर पूरे बनारस की व्यवस्था चूंकि निर्भर होती है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है। एक महिला भी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपके भी मरीज को क्या प्लेटलेट्स की जरूरत होगी? जी। कितने दिन से भर्ती हैं वो? कहाँ अभी आज ही एडमिट कराया है। 20 कहाँ, निजी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में? नहीं, निजी अस्पताल में। निजी अस्पताल में। तो निजी अस्पताल में आपने भर्ती करा, कितनी प्लेटलेट्स है? 20,000 हो गई। करीब 20,000 प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स के लिए कितनी देर से इंतजार कर रही हैं आप? लगभग में 45 मिनट जी है। 45 मिनट तो हो अभी गया। नंबर आ पाया है? जी, आ रहा है, बस आने वाला। अभी भी नंबर नहीं आ अभी नहीं पाया। आया। कुल मिलाकर डेंगू के कारण अस्पतालों में कहीं बेहतर व्यवस्था है तो कई सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाने के साथ अब सीएम योगी ने भी डेंगू से लड़ने के लिए खुद जिम्मेदारी संभाल ली है। उम्मीद है डेंगू के डंक से जल्द निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की सख्ती और इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। हर दिन डेंगू के 25 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 48 घंटे में एलाइजा जांच में डेंगू के 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में डेंगू के 29 मामले एलाइजा जांच में सामने आए हैं। सीएमओ ऑफिस से हर दिन जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले में 1197 डेंगू संक्रमित सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि प्रयागराज में इलाज के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। बच्चे को ठीक से इलाज हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ? डेंगू हुआ था सर। हाँ, अच्छे से इलाज हो रहा, चल रहा है। बच्चे ठीक। हाँ सर, हम अशोक नगर नवादा में रहते हैं। जी, बाढ़ आई थी जी। उसके बाद छिड़काव हुआ था कि नहीं हुआ? जी, दवा का छिड़काव का वही हुआ था,
वो गमक सिंह जो छींटते हैं वही हुआ था। हाँ अच्छा एडमिट हुआ है भैया, और लेकिन क्या है ना कि दवा भी बढ़िया हो रही है, इलाज भी बढ़िया हो रहे हैं, मैंने व्यवस्थाएं भी देखी अच्छी दिए हैं। और लगभग इसके पहले मैं भी अपने बड़े लड़के को एडमिट किए थे, उसकी भी व्यवस्थाएं बढ़िया हुई, ठीक होके चले गए। अच्छा, दोनों बच्चों को डेंगू हुआ? हाँ, दोनों को डेंगू हुआ था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।